मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। मोक्षदा एकादशी का महत्व ध्यान से श्रवण कीजिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों को दुखों को खत्म कर सकते हैं, पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा ध्यान से श्रवण कीजिएगा। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। तब से मन में ये वचन सुनकर तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार कर सके, वह हजार मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य के वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा वचन सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को सादर दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सागोपाक कुशल पूछी। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी,
किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। उसी कुकर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने इसका कोई उपाय बताइए। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग जाते हुए यह पुत्र से कहने लगे, पुत्र तेरा कल्याण हो, यह कहकर स्वर्ग चले गए। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हमारी अगर कथा आपको पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना।